हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिन जियाओ के किंगडम में पहुंच चुका होता है और वहां पर पता चलता है उसको वहां पे सभी की स्पेशल रूट की पावर छीन ली गई है। तभी उसे एक हांग्यू सेक्शन का डिसिपल मिल जाता है जो कि उसके साथ पहले एक डिसिपल था। तभी वहां पर कुछ टांग फैमिली के लोग आ जाते हैं और वो उसको भड़काना शुरू कर देते हैं, पर उनका नाम सुनते ही वांगलिन तुरंत ही उन लोगों की खटिया खड़ी कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें वहाँ पर एक पवेलियन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि एक अच्छी सी रैंक पे होता है। वो कहने लगता है, तुम लोग किसी काम के नहीं, तुम सब कचड़े हो। और उसके नीचे एक आदमी बैठा होता है कि जमीन पर अपना सिर रखे हुए होता है और वो कह रहा होता है, तुम लोगों की वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया, हमें ऊपर लोगों को क्या जवाब दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि हाइनेस जिदान को कुछ हुआ क्या। ये सर उसका वो सबॉर्डिनेट तुरंत ही ऊपर खड़ा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि हाइनेस को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही ठीक है। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शांत होता है और कहने लगता है, अच्छा चलो ठीक है, इस मैटर के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना और तुरंत ही यहाँ से चले जाओ और ऊपर जाकर रॉयल कल्टीवेट में अपने बयान दे दो और मैं जाता हूँ यहाँ से और ऊपर जाकर बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही झटका मारते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका सबॉर्डिनेट उसको रोक लेता है और कहने लगता है, मास्टर क्या आप ऊपर जा रहे हो? आपको पता ही होना चाहिए ये तो सिर्फ वॉल ऑफ ऑर है जो कि सिर्फ टांग फैमिली के अंडर में आता है। हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते और उन लोगों को पता चला कि ऐसी बात है तो वो हमको पीट डालेंगे। इस पर वो कहने लगता है, अपना मुंह बंद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने यहाँ पर क्या किया है और ये बात दोबारा से ऊपर मत लाना। वो जा ही रहा होता है और काफ़ी गुस्से में रुक जाता है और उसको सुनाने लगता है। उसका फिर भी मन नहीं भरता। फिर वो उसको सुनाते हुए कह रहा होता है, ये बात अगर तुमने अभी किसी और के सामने की होती अब तक तो तुम्हारा मुंह बंद हो चुका होता। उसकी बात सुनते ही वो तुरंत ही हाँ करने लगता है। तभी हम यहाँ पर एक और साइड पर देखते हैं जहाँ पर एक कुत्ता सीधे अंदर जाते हुए जा रहा होता है और सामने से उसकी जो दासी आ रही होती है वो सामान लेती है, उसके आगे से हटती जा रही होती है। वो कुत्ता सीधे ही अंदर धीरे धीरे करके पहुंच जाता है और एक आदमी के आगे आते हुए और वो आगे आ जाने के बाद तुरंत ही उसके पैर को सूंघते हुए उसके पैर पर बूथ कर देता है। उसको देखते हुए वो आदमी तुरंत करने लगा, ए क्या कर रहा है, हट हट यहाँ से। पर कोई भी उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। पर उसके बाद कुत्ता तुरंत ही लोगों पर भौंकना शुरू हो जाता है और एक आदमी के ऊपर उसको काटने के लिए दौड़ता है और उसके हाथ को काट भी लेता है। साथ में वो उसको ज़मीन पर डाल लेता है और वो वही ज़मीन पर डाला रहता है, पर वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है और वो चुटकी बजा देता है। चुटकी बजते ही वो कुत्ता तुरंत रुक जाता है और उस कुत्ते को अपनी तरफ बुला लेता है। तभी वहाँ पर एक सीट पर एक आदमी को लेटे हुए देखते हैं जो कि बड़े आराम से सीट पर लेटे हुए दारू को पी रहा होता है और खड़े हो जाता है और कहने लगता है। तभी उसके सामने वही पुराना आदमी आ जाता है जो कि कुछ देर पहले उस आदमी को लेक्चर दे रहा था। वो उसके सामने बिल्कुल ग्रीट करे हुए खड़ा होता है और उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तभी वो आदमी कुत्ते को सहलाते हुए कहने लगता है, तुमको पता है कि जितने वफादार कुत्ते होते हैं उतने ही ज़्यादा पुराने होते जाते हैं, पर एक समय आने पर वफादार पुराने कुत्ते भी मर जाते हैं। अगर वो एक भी गलती कर दें तो वो कुत्तों को खाना नहीं देते। तो तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? और उसके बाद उस आदमी से पूछने लगता है। इस पर वो बूढ़ा कह रहा होता है, मैं इस पर कोई भी जवाब नहीं दे सकता, पर वफादार कुत्तों का उनके मालिक के लिए काम करना ही अच्छा काम होता है। अगर ऐसा वो ना करें तो अच्छा नहीं रहेगा। इस पर वो आदमी खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ सही कह रहे हो। तो इसके बाद वो दोबारा से वाइन पीने लगता है। इसके साथ वो बैठ जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, अभी सिटी में कुछ हलचल हुई थी, कोई पुराना सा छोटा सा थीफ आया था, उसने हमारे कुछ लोगों को मार दिया, पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है यंग मास्टर। उस छोटे से चोर को तो हम आराम से डील कर लेंगे, तुम बस आराम से यहीं पर रहो। इस पर वो कहने लगता है, मुझे चिंता नहीं कि तुम्हारे कितने आदमी मरते हैं और तुम मरते हो या नहीं, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे इस प्लान में कोई दिक्कत आई तो तुम सबसे पहले मरोगे। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि और तुम्हारे जो भू कंट्री में जो 100 के साथ चल रहे हैं वो सिर्फ टांग फैमिली की वजह से चल रहे हैं। फिर सर वो तुरंत ही झुक जाता है और कहने लगता है, हाँ पता है मुझे। मैं तुरंत जाता हूँ और उस छोटे से थीप को तुरंत मार कर आपके पास लेकर आता हूँ। फिर सर वो कहने लगता है, ठीक है जाओ जाओ। पर वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है तभी बाहर से आवाज़ आ रही होती है, टांग फैमिली के कीड़े मकोड़ो तुरंत बाहर निकलो। और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है और उसकी रे बिल्कुल अंदर तक आ जाती है। वो आदमी काफ़ी स्पीड में तुरंत ही गेट खोलते हुए बाहर की तरफ पहुंच जाता है और उसको देखने लगता है। इधर आसमान में हम देखते हैं काफ़ी काले बादल हो चुके होते हैं और बिजली कड़क रही होती है। उनके बीच में से वाघ निकलता हुआ आ रहा होता है और धीरे धीरे चलते हुए वो अपने पैरों के नीचे एक वॉइड को क्रैक करता हुआ आ रहा होता है और उसके आसपास की सभी वॉइडें टूटती हुई जा रही होती है। और जिस जगह पर वो आदमी था वो जगह पूरी एक सुरक्षा कवच से कनेक्ट होती है। पर वांगली जैसे ही उस सुरक्षा कवच के धीरे धीरे करके पास पहुंच रहा होता है वो उसके पूरे फॉर्मेशन को तोड़ के रख देता है और वो धीरे धीरे करके चकनाचूर हो जाता है। उस चकनाचूर को देखते हुए वो एल्डर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तुरंत ही वहाँ पर एक
काफ़ी बड़ा स्टैचू निकलता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी का बना होता है और वो पूरी जगह की रक्षा करना शुरू कर देता है। पर वो स्पिरिचुअल स्टैचू वांग लिन की तरफ हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। वांग लिन तुरंत ही अपने पास से एक फॉरवर्ड से चालू करता है और उसके सिर के ऊपर से एक स्पिरिचुअल शॉट धीरे धीरे करके उसमें से निकलने लगती है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर रहा फोर्स इकट्ठा हो रहा होता है और धीरे धीरे इकट्ठे होने के बाद वो तलवार सीधे ही ऊपर उस स्टैचू के ऊपर जाकर लग जाती है और वो स्टैचू के ऊपर लगने के बाद वो तलवार सीधे गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टैचू थोड़ी देर तो रहता है, फिर उसके तुरंत ही सेट उड़ जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। जिसे देखते हुए वो आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, ये आदमी और मैं आदमी सिर्फ दोनों नाथ से सोल में, पर ऐसा क्यों है कि उसकी पावर मेरे से ज़्यादा है। इसके बाद वो तुरंत ही उसको गिलीट करने लगता है, फेलो कल्टीवेटर आप कौन हो? आखिर मैं नहीं जानता कि हम लोगों ने तुमको किस तरह से ऑफेंड किया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे वो किंगडम ने तुमको किस तरह से ऑफेंड किया है? वो एल्डर वो वांग से बात कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से वो आदमी आ जाता है और वो कहने लगता है, इससे फालतू की बातें क्यों करना। इसी के साथ ही वो सीधे गुस्से में वांग लिन की तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है, हे वाइल्ड कल्टीवेटर, तुमको पता होना चाहिए कि टांग फैमिली को ऑफेंड करना कोई अच्छी बात नहीं। फिर वो पूरे गुस्से में एल्डर बाउ से कहने लगता है, एल्डर बाउ जाओ और उसको तुरंत मार दो, मुझे नहीं चिंता कि ये कौन है क्या है, इसको तुम बस ख़त्म करो। अगर तुम इसको नहीं मार सकते तो तुमको पता ही होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। फिर उसके ऊपर एक अजीब सी हंसी आ जाती है और वो उसको चढ़ाने की कोशिश ही कर रही होती है और वो कह रहा होता है, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। इतना ही सुनते ही वो बूढ़ा कुछ सोच में पड़ जाता है। इधर वांग सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी तरह से टांग फैमिली के अंडर में आ जाए। मुझे लगता है कि ऊपर से जो दिखता है वो ऐसा है नहीं, कुछ अलग ही बात है। और जिस तरह से कैपिटल जाओ में सभी लोगों की स्पिरिचुअल रूट गायब हो रही है, तो ये मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तभी वो एल्डर जाओ एकदम ही गुस्से में फूट पड़ता है और कहने लगता है, जूनियर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? तुमको पता नहीं कि क्या तुमको पता नहीं कि टांग फैमिली का इलाका है? और साथ ही में वांग लिन की तरफ उंगली भी कर रहा होता है। इधर वांग उस यंग मास्टर को देखकर सोच रहा होता है, ये वांग मास्टर सिर्फ बिल फॉर्मेशन में है, पर इतनी ज़्यादा अकड़ क्यों दिखा रहा है आखिर ये यहाँ पर। पर वो जैसे उसके एक्शंस को देखता है कि वो किस तरह से उस एल्डर को उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, वो समझ जाता है कि ये आदमी कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है और उन लोगों ने पूरी तरह से वांग फैमिली पर कब्जा कर रखा है। और इधर वो एल्डर जोर जोर से चिल्ला के वांग से कह ही रहा होता है, आखिर तुमने ये टेरिटरी कैसे लेकर रखी है? तुम्हें पता होना चाहिए ये जगह हमारी है, यहाँ से तुरंत फूटो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ ही वो तुरंत ही वांग लिन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। वो काफ़ी स्पीड से ऊपर आ रहा होता है और साथ में अपनी सारी तलवारों को निकाल लेता है और सभी तलवारों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इधर वो टांग फैमिली का यंग मास्टर देखते हुए अंदर चला जाता है, जैसे कि उसको पता हो कि कौन मरने वाला है। पर वो जैसे गेट से थोड़ा अंदर पहुंचता है, वांग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और अपने ऊपर से काफ़ी ज़्यादा रेड थंडर को छोड़ देता है। वो रेड थंडर चारों तरफ फैल जाती है और वो एक ही हमले में जो बूढ़ा गया था वो ख़त्म हो जाता है और उसकी बॉडी सीधे ही उस बिल्डिंग के मुंह पर आकर लगती है और ज़मीन पर जाकर गिर जाती है। जो आदमी अंदर जा रहा होता है वो लड़खड़ा जाता है और पीछे मुड़कर जैसे ही वो देखता है वो उसके आगे वो उस एल्डर वो की बॉडी पड़ी हुई पाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये आखिर कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा निर्दयी भी। इतना ही सोचते हुए अंदर भागने लगता है, पर वो जैसे ही थोड़ी इधर पहुंच पाता है, बागनी तुरंत ही छत तोड़ते हुए उसके आगे आ चुका होता है। उसको देखकर वो वहीं पर जम सा जाता है। बागनी ने तुरंत ही उसके गर्दन पर एक स्पेशल रिंग सी बनाता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है और कहने लगता है, जल्दी से बताओ कि टांग फैमिली यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। इस पर वो बांगलिन की तरफ थूकते हुए कहने लगता है, तुम कौन हो लड़के? जानते हुए खुद टांग फैमिली कौन है? अगर तुमने मेरे एक भी बाल को छूने की कोशिश करी तो मेरे ग्रैंडफादर तुमको छोड़ेंगे नहीं। वांगलिन उसके मुंह को ही देख रहा होता है और वो काफ़ी देर से चवड़ चवड़ कर रहा होता है। वांग को कुछ ज़्यादा देर तक उस पर सहन नहीं होता। वो कहने लगता है, जल्दी बोलो नहीं तो तुम गए। इस पर भी वो कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। तुरंत ही वांग उसको लेकर एक पास के पिलर पर बहुत जोर से मारता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और साथ में ही अपनी रेड थंडर तुरंत ही उसकी आंखों के पास पहुंचा देता है। उनको देखते ही उसकी आंखें फटी सी रह जाती हैं और वो कहने लगता है, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।